हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। आज हम पीएसजी एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो कॉमर्स का पेपर हुआ था वो देखने वाले हैं। ये पेपर कुमाऊं यूनिवर्सिटी का है। इसमें देखिए मेरे पास सेट बी है, ठीक है। और हम एक एक करके क्वेश्चंस पढ़ेंगे और साथ साथ इसके आंसर्स देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर नकद व्यय का उदाहरण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ख्याति का अपलेखन। नेक्स्ट, कच्चे माल का क्रय और बिक्री के नकद संग्रहण के बीच में जो समय जाता है उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नकद चक्र। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, स्थायी संपत्तियों का क्रय अंशों एवं ऋण पत्रों का निगमन से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कोष प्रवाह नहीं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन चालू दायित्व नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, अल्पसंख्यक हित। नेक्स्ट, AS3 के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, अनिवार्य। नेक्स्ट है, आ तथा साझेदार हैं जिनका लाभ हानि अनुपात 12:10:6 है। द को एक नए साझेदार के रूप में 1/8 भाग के लिए प्रवेश कराते हैं। आ तथा सा का त्याग अनुपात होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6:5:3। नेक्स्ट है, तरलता संकट सूचित करने के लिए उपयुक्त अनुपात है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अम्ल परीक्षण अनुपात। नेक्स्ट है, उत्तरदायित्व लेखांकन को निम्न नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों ए और बी, मतलब लाभदायकता लेखांकन और क्रियाशीलता लेखांकन दोनों के ही नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है, उत्पादन सीमा स्तर बिंदु 10 लाख तथा लाभ मात्रा अनुपात 40% है तो स्थिर व्यय कितना होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 4 लाख। नेक्स्ट है, मास्टर बजट होता है सारांश बजट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, यदि मिस्टर एक्स के लिए सकल लाभ की दर लागत 33.1% हो और इसी बिक्री 9 लाख हो तो सकल लाभ राशि कितनी होगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2,25,000। नेक्स्ट है, व्यवसाय के शुद्ध मूल्य नेट वर्थ से आशय है तो इसका आशय है कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसी वर्ष की शुद्ध बिक्री 5 लाख है जिस पर देनदार 1 लाख के हैं, औसत वसूली दिवस होंगे तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 73। नेक्स्ट है, कौन सा अनुपात यह स्पष्ट करता है कि लाभांश के रूप में आय का कौन सा भाग वितरित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अदायगी माइनस अनुपात। नेक्स्ट, जब अंशों का हरण किया जाता है तथा अंश पूंजी खाता डेबिट किया जाएगा तो अंश पूंजी खाता पर मांगी गई राशि से, ठीक है, अंशों पर मांगी गई राशि से, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, देखिए आपको 2 कथन दिए गए हैं जिसमें अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो ए और आर एक दूसरे से मैच है या नहीं है या कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, केवल ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट है, एकीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? एकीकरण का मुख्य उद्देश्य प्रतिस्पर्धा का लोप करना, व्ययों में मितव्ययता लाना और वितरण में सुगमता लाना, तीनों ही चीजें हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, एक बाजार संरचना जिसमें एक ही खरीदार और एक ही विक्रेता हो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं द्विपक्षीय एकाधिकार, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मांग वक्र की दाईं ओर झुकाव सांकेतक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पूर्ति में वृद्धि का। नेक्स्ट, उपयोगिता का कार्डिनल गणवाचक माप की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, उपयोगिता सिद्धांत में। नेक्स्ट है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विक्रेताओं की संख्या होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, गिफेन वस्तुओं को समतुल्य माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, निष्कृष्ट वस्तुओं के रूप में। नेक्स्ट, जब एक वस्तु को विभिन्न उद्देश्यों हेतु प्रयुक्त किया जाता है तो ऐसी मांग को माना जाता है सामूहिक मांग माना जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 और की मदों की सूची 2 की मदों के साथ सम्मिलित करें और उत्तर हेतु सही कूट का चयन करें, ठीक है। तो आपको सूची 1 और 2 दोनों दी गई हैं और इनका चयन करना है। तो देखिए, ए का जो होगा वो 4 है, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, तो ये कूट हमारा है ए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है,
निम्न में से समानतः किस वस्तु की मांग सर्वाधिक बेलोचता होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नमक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध का अध्ययन की माप नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉरेंज वक्र। नेक्स्ट है, यदि कोई कंपनी 2400 इकाइयों के समूह में मद खरीदती रही है जो 6 महीनों की आपूर्ति के लिए पर्याप्त है, प्रति इकाई लागत 12 रुपये है, आदेश लागत प्रति आदेश 8 रुपये है और वहन लागत 25% है, तो आर्थिक आदेश मात्रा होगी। तो राइट आंसर है 160 रुपये, 160, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, परिकल्पना परीक्षण में पी मूल्य निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 0 और 1 के बीच। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी परिसीमित यादृच्छिक नमूना तकनीक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामान्य यादृच्छिक नमूना। नेक्स्ट है, सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण के निर्धारण के लिए अपेक्षित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुणवत्ता सहनशीलता सीमा। नेक्स्ट है, असंगीत सारणी जिसमें 5 पंक्तियां तथा 4 स्तंभ हैं, तो कार्ड स्क्वायर परीक्षण प्रतिदर्श का प्रयोग करने के लिए कितनी स्वतंत्र कोटियों का उपयोग करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12। नेक्स्ट है, यदि bxy बराबर 0.36 और byx बराबर 0.81 है तो सहसंबंध गुणांक होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 0.54। नेक्स्ट है, दो चरों की पूर्णता नकारात्मक रूप से सहसंबंधित मानते हैं यदि, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, उनके बीच सहसंबंध का गुणांक -1 है। नेक्स्ट है, प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत का जनक निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर हेनरी फेलो। नेक्स्ट है, प्रभावी संप्रेषण में शामिल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, नैतिकतापूर्ण प्रबंधन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक समझौता। नेक्स्ट है, संगठनात्मक अधिगम और अधिगम संगठन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, एक दूसरे के पूरक। नेक्स्ट, संगठन में व्यवहार आपसी धारणा और मूल्यों का सामान्य प्रतिरूप जो कि सदस्यों के बीच सर्वसामान्य है कहलाता है, तो यह है संगठन की संस्कृति, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, अंगूरी लता संदेश वाहन शब्द संबंधित है? तो यह है अनौपचारिक संदेश वाहन से, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक विषम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ल्यूकस पैसियोली। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा निगमीय शासन कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सिद्धांत नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, व्यवहार्यता। नेक्स्ट, एक व्यक्ति जो एक नए व्यवसाय की पहल करता है, सृजन करता है और प्रबंध करता है कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, एक उद्यमी। नेक्स्ट है, नेतृत्व शैलियों के संबंध में प्रबंध की 4 पंक्तियां किसके साथ संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांसिस लिकर्ट। नेक्स्ट, विपणन मिश्रण में कौन से 4 पी का समावेश होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। नेक्स्ट है, बंधुत्व विपणन का उद्देश्य है डैश के साथ पारंपरिक संतुष्टिदायक दीर्घकालीन संबंध का निर्माण करना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्राहकों या उपभोक्ताओं। नेक्स्ट है, मूल्य नीति निर्धारण की जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मध्यम प्रबंधन द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में किस कीमत निर्धारण प्रणाली की अनुमति नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिकारी कीमत निर्धारण। नेक्स्ट है, विभिन्न बाजारों में भिन्न भिन्न कीमतों का प्रचलन का लाभ उठाने को कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर्बिट्रेज मतलब मध्यस्थता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीन उत्पाद विकास का चरण नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाजार विभक्तिकरण। नेक्स्ट है, उपभोक्ता व्यवहार है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कानूनी रूप से संरक्षित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, व्यापार चिन्ह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी अवधारणा विकास, अभिकल्प, डिजाइन और विपणन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन प्रक्रियाओं तथा गतिविधियों पर आधारित है जो उनके विस्तार तथा अंतर्निर्भरता को स्वीकार करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, समग्र विपणन की अवधारणा।
नेक्स्ट है अवलनक सूचकांक मापन करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बाजार शक्तियों का। नेक्स्ट है एक ही कीमत पर दो अथवा दो से अधिक भिन्न उत्पादों को एक साथ विक्रय करने को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं बंडलिंग या संयोग बिक्री। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कौन सा सूत्र परिचालन उत्तोलक अवस्था को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, सी बटा EBIT। नेक्स्ट पूंजी दंतीकरण का आशय है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सम अंशों एवं स्थायी लागत वाली प्रतिभूतियों का अनुपात। नेक्स्ट है लिवरेज का अर्थ है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें प्रभावशीलता। नेक्स्ट है वित्तीय प्रबंधन के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक उद्देश्य नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सामाजिक लाभ को अधिकतम करना। नेक्स्ट है एक्स लिमिटेड की प्रति अंश आय ₹12.50 है। इस अंश का बाजार मूल्य 120 है, जबकि इसका अंकित मूल्य ₹100 है। अंश पूंजी की लागत होगी। तो देखिए ये थोड़ा मिसप्रिंट था, इस वजह से ये सॉल्व नहीं हो पाया, तो इसने किसी ने अलग अलग अपने हिसाब से सॉल्व किया होगा। तो ये आंसर के आने पे ही इसका आंसर कंफर्म होगा। देखिए इसमें मिसप्रिंट क्या है कि यहाँ पे हिंदी में 120 दिया हुआ है और यहाँ पे 125 दिया हुआ है शेयर, तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न थी, तो इस वजह से ये हुआ नहीं है। ये आंसर के आने पे कंफर्म होगा कि इसका क्या आंसर है। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है फर्म के लाभांश का निर्धारण करने के लिए सूत्र दिया गया है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा दिया गया है सूत्र, ये आंसर है ऑप्शन बी जेम्स ई बटलर द्वारा। नेक्स्ट है एक परियोजना के लिए 6,10,000 की आवश्यकता है, इसके निम्नलिखित नकदी प्रवाह प्राप्त करने की प्रत्याशा है। देखिए 1 2 3 4 5 वर्ष दिए गए हैं, इसमें कीमत दी गई है, परियोजना की पुनर्भुगतान अवधि होगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 4 वर्ष। नेक्स्ट है स्थायी कार्यशील पूंजी सामान्यतः वित्तपोषित होती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दीर्घकालीन पूंजी कोष द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक शिकायतकर्ता को अज्ञात रहने की अनुमति देती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गाइड बॉक्स गुप्त मत पेटिका प्रणाली। नेक्स्ट है एक कर्मचारी की पदोन्नति करते समय निम्न में से कौन सा सार्वत्रिक विचारणीय है, इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है समूह विचार विमर्श का उद्देश्य है, राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है एंडागोगी का सिद्धांत डैश के सिद्ध संबंधित है, के सिद्धांत से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रौढ़ अधिगम। नेक्स्ट है कार्य के संदर्भ में क्या क्यों और कब तथा कैसे जाना जाता है, से निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कार्य विवरण। नेक्स्ट है मानव संसाधन प्रबंधन का तंत्र पागम मॉडल के में निम्न में से कौन शामिल नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी विभागीकरण। नेक्स्ट है किसके निष्पादन का मापन सामान्यतः आसान होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए विक्रयकर्ता। नेक्स्ट है कर्मचारी की पदच्युति का आधार निम्न में से क्या हो सकता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तथा बी दोनों, तो इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कार्य विवरणों में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दंडात्मक क्रियाएं। नेक्स्ट है भर्ती का संबंध है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों के समूचे का विकास। नेक्स्ट है ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है, राइट आंसर है ऑप्शन सी नाबार्ड। नेक्स्ट है भारत में निजी बैंकों को खोलने के लिए लाइसेंस अनुज्ञा पत्र दिया जाता है, राइट आंसर है ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अस्तित्व में आया, ये आया था 2 अक्टूबर 1975 को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग जो केवल प्रवासियों से और उस देश जहां वे स्थित हैं की मुद्रा से भिन्न भिन्न मुद्रा में लेन देन करती है कहलाती है, ये ऑफशोर अपतटीय बैंकिंग कहलाती है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है साख
नियंत्रण एक महत्वपूर्ण उपकरण है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मौद्रिक नीति का। नेक्स्ट है भारत का प्रथम विकास बैंक निम्न में से है, तो ये है IFCI, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1935, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है कौन से कार्ड का उपयोगकर्ता बैंक का ऋणी हो जाता है? तो ये होता है क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है फिर से अभिकथन और कारण दिया है, देखिए आपको इसमें बताना है कि कौन किससे कनेक्टेड है, या सही है या नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसमें ए और आर दोनों ही सही है, परंतु आर ए की जो है सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है EPCG से अभिप्राय है, इसका मतलब होता है ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, निर्यात को बढ़ावा एवं साख गारंटी। नेक्स्ट है विदेशी विनिमय नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था, तो ये देखिए 1973 में पारित किया गया था ये, ठीक है, 1973 में, बट यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ये आंसर के आने पे कंफर्म होगा। बाकी आप में से किसी को कुछ पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका जो आंसर है वो पिन कर दूँगी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा IMF के उद्देश्य नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी शांतिकाल की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादक प्रयासों को वित्त प्रदान करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी CBDT। नेक्स्ट है भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाया जा सकता है यदि, ऑप्शन बी करेक्ट है, निर्यात को बढ़ाया जाए। नेक्स्ट है WTO कब अस्तित्व में आया? यह आया 1 जनवरी 1995 को, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो व्यापार उदारीकरण को बढ़ावा देता है तथा व्यापार बाधाओं में बड़ी कमी लाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी WTO। नेक्स्ट है लघु स्तरीय उद्योग की गुणवत्ता का कारण है? राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा घटक कारोबार के आर्थिक वातावरण के अंतर्गत शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मूल्य और आचार। नेक्स्ट है औद्योगिक गुणवत्ता के बाह्य कारण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है लघु और मझोले उद्यम है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी संप्रदान। नेक्स्ट वैश्वीकरण में सन्निहित है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आहार स्वास्थ्य तथा पोषण के बारे में उपभोक्ता की अभिवृत्ति और धारणाएं निम्नलिखित के द्वारा प्रभावित होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी सांस्कृतिक वातावरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में भारत सरकार औद्योगिक नीति प्रस्ताव नहीं लाई? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1965। नेक्स्ट है भारत में सर्वोच्च उपभोक्ता न्यायालय को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है देखिए फिर से आपको भी कथन और कारण दिए गए हैं, फिर हमें बताना है कि कौन सही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दोनों ए और आर सही हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बनाओ अथवा तय करो का निर्णय हेतु निम्न में से कौन सी लागत को ध्यान में रखा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी कुल लागत को। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।